मूवी के स्टार्ट में हमें मैडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी 13 इयर्स की एज में किसी इन्फेक्शन की वजह से बोलने और सुनने की एबिलिटी चली गई थी। इन शॉर्ट मैडी डेफ होती है। मैडी यहाँ काफी शांत इलाके में आई होती है जो कि जंगल में होता है। मैडी एक काफी सक्सेसफुल हॉरर राइटर होती है और इसी वजह से वो अक्सर शांत इलाकों में रहकर अपनी स्टोरी लिखा करती है। मैडी के पास में ही सैरा रहती है जो कि मैडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। सैरा मैडी से अक्सर मिला करती है और उसकी जरूरत का सामान लाया करती थी। अब यहाँ सैरा मैडी को उसकी बुक वापस करती है। साथ ही वो उसकी बुक की काफी तारीफ करती है और कहती है कि उसे इस बुक की एंडिंग काफी पसंद आई है। अब वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तब मैडी उसे रात में रुकने का कहती है, लेकिन सैरा इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि सैरा का ऑलरेडी उसके फ्रेंड के साथ कुछ प्लान होता है। और कुछ देर बाद सैरा वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है। मैडी अपनी राइटिंग कंटिन्यू करती है। इसी बीच वो क्रेग यानी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो कुछ सोचकर उसका कॉल कट कर देती है। और कुछ देर बाद क्रेग मैडी को वापस कॉल करता है, लेकिन यहाँ मैडी उसका कॉल पिक नहीं करती है। इसके बाद मैडी अपने घर के कामों में लग जाती है, लेकिन इसी बीच सैरा मैडी के दरवाजे पर नॉक करती है। वो काफी घबराई हुई होती है और वो उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन क्योंकि मैडी डेफ होती है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है जो सैरा को पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू से इतनी बार स्टैब करता है कि सैरा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब उस मास्क वाले किलर की नजर मैडी पर जाती है जो कि इन सब बातों से बेखबर होती है। इसके बाद वो किलर मैडी के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है और वो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। ये देखकर वो किलर समझ जाता है कि मैडी डेफ है। दूसरी तरफ क्रेग फिर से मैडी को कॉल करता है, लेकिन मैडी उसका कॉल पिक नहीं करती। तभी पीछे से वो किलर मैडी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मैडी को उसकी एक फीमेल फ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है जिस पर मैडी कॉल को पिक करती है। ये देखकर वो किलर दूसरी तरफ छुप जाता है, लेकिन मैडी की फ्रेंड को वो किलर देख जाता है जिस पर वो मैडी से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। और कुछ देर बात करने के बाद मैडी अपने कैट के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे उसकी कैट नहीं मिलती है। तब मैडी वापस अपने काम में लग जाती है। तभी मैडी को उसके फोन से मैसेज आता है जो कि उसकी रीसेंट पिक्चर्स होती हैं। वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है कि आखिर उसकी लाइव फोटो उसी के फोन से कौन क्लिक कर रहा है। इसके बाद मैडी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर चेक करती है जहाँ उसे वही किलर मैडी के फोन के साथ दिखाई देता है। ये देखकर मैडी दरवाजे को जल्दी से बंद कर देती है। तभी वो किलर भी भागते हुए उसी दरवाजे की तरफ आता है, लेकिन इससे पहले ही मैडी सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर देती है। अब मैडी सारे विंडो और दरवाजे को बंद कर देती है ताकि वो किलर अंदर ना आ सके। इसके बाद मैडी 911 पर कॉल करने जाती है, लेकिन तभी वो किलर घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है जिससे वाईफाई का कनेक्शन भी चला जाता है। ये देखकर मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है। साथ ही उसे डाउट होता है कि कहीं ये उसका बेस्ट फ्रेंड क्रेग तो नहीं है, जिस पर वो दरवाजे पर लिपस्टिक से ही इस बात को लिखती है। तब वो किलर अपना मास्क हटाता है। ये देखकर मैडी और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो क्रेग नहीं होता है। इसके बाद वो किलर मैडी के कार के टायर को पंचर करने लगता है। तब मैडी चाकू लेकर बेडरूम की तरफ जाती है ताकि वो वहाँ के विंडो के जरिए निकल सके, लेकिन तभी विंडो पर नॉक होने लगती है। तब मैडी डरते हुए विंडो की तरफ जाती है जहाँ पर सैरा की डेड बॉडी होती है जो कि किलर उसे नॉक करवा रहा था। ये देखकर मैडी काफी ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ मैडी समझ जाती है कि उसे उस इंसान से खतरा है और वो एक किलर है। अब मैडी काफी डरी हुई होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि तभी उसे याद आता है कि सैरा जब उसके घर आई थी तो उसके पॉकेट में फोन था। इसके बाद मैडी अपने कार के कीज से कार के सायरन को बचाती है जिससे उस किलर का ध्यान कार की तरफ जाता है और वो उसी तरफ जाता है। तब मैडी जल्दी से विंडो को खोलकर सैरा के पॉकेट में फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फोन कहीं भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है। तो मैडी जल्दी से विंडो बंद करने लगती है, लेकिन किलर विंडो को पकड़ लेता है जिस पर मैडी खुद को बचाने के लिए उस किलर के हाथ पर हथौड़ा मार देती है और जल्दी से विंडो बंद कर लेती है। यहाँ वो किलर इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ उस किलर ने सैरा का फोन पहले ही निकाल लिया था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि मैडी डेफ होती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो किलर किस जगह पर है उसका अंदाजा लगाना भी उसके लिए काफी मुश्किल होता है। मगर जब वो किलर दूसरी तरफ होता है तो मैडी बाहर निकल कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे देख लेता है और क्रॉसबो से उस पर अटैक करता है, लेकिन मैडी इससे बच जाती है। और जब वो किलर क्रॉसबो को रीलोड कर रहा होता है तो मैडी जल्दी से उस जगह से भागकर घर के अंदर चली जाती है। इधर मैडी अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर विंडो से बाहर रूफ पर आती है।
और उस किलर का ध्यान भटकाने के लिए वो एक टॉर्च जंगल की तरफ फेंक देती है, जिस पर लाइट देखकर किलर उस तरफ जाता है। अब मौका देखकर मैडी रूफ से नीचे उतरती है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आकर मैडी के पाँव में क्रॉसबो मारता है, जिससे मैडी को बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके बाद किलर मैडी के पास जाता है, लेकिन तभी मैडी उस पर अटैक करके क्रॉसबो उसे छीन लेती है और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। यहाँ मैडी को तीर लगाना नहीं आता था और ये उसके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। इधर जब मैडी क्रॉसबो को रिलोड कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सैरा का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जो कि सैरा को ढूंढने आया होता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन क्योंकि मैडी डेफ होती है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, बल्कि डोर की नॉक वो किलर सुन लेता है और वो सैरा के बेस्ट फ्रेंड के पास एज अ पुलिस बनकर जाता है। सैरा के फ्रेंड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके सामने जो इंसान है वो एक किलर है और उसी ने उसके बेस्ट फ्रेंड का कत्ल किया है। वो किलर काफी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर लिखी बातों को देखकर सैरा के फ्रेंड को उस पर डाउट होता है। वो चुपके से एक पत्थर से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मैडी उसे इशारों में बताने लगती है, जिससे सैरा के फ्रेंड का ध्यान मैडी की तरफ जाता है। तब मौका देखकर वो किलर पीछे से सैरा के फ्रेंड पर चाकू से स्टैब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सैरा का फ्रेंड उस किलर से फाइट करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब मैडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। वो खुद से क्वेश्चन करने लगती कि क्या उसे छुप जाना चाहिए या उसे भागना चाहिए, मगर पैर इंजर्ड होने की वजह से भागना काफी मुश्किल है। तो आखिर में वो डिसाइड करती कि वो उसे फाइट करके उसे जान से मार देगी। अब वो किलर जब मैडी के पेट के साथ होता है तभी मैडी उस पर क्रॉसबो से अटैक कर देती है, जो कि उस किलर के सीधा शोल्डर पर जाकर लगता है। ये देखकर मैडी जल्दी से घर के अंदर जाती है, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में ही फंस जाता है, जिस पर उसका हाथ ही टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैडी हार नहीं मानती है, बल्कि वो उस किलर को मारने का चैलेंज करती है। ये देखकर वो किलर उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है। तब मैडी जल्दी से अपने लैपटॉप में उस किलर के बारे में लिख देती है, ताकि इन केस उसकी डेथ हो गई तो उसका मर्डरर कौन है। इसके बाद मैडी जल्दी से एक चाकू लेकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही वो किलर मौजूद होता है। और जब वो किलर मैडी को मारने ही जाता है कि तभी मैडी को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, और तब वो पीछे से उस किलर पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में मैडी के हाथ में एक टूल लग जाता है, जिससे वो उस किलर के गले पर मार देती है, जिससे उस किलर की वहीं पर ही डेथ हो जाती है और आखिर में मैडी सर्वाइव कर जाती है। इसके बाद मैडी फोन से पुलिस को कॉल करती है और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मैडी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।